हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं एक और हॉरर वीडियो। तो तुम लोगों को पता होगा भानगढ़ फोर्ट के बारे में, लाइक वो सबसे हॉन्टेड प्लेस है इंडिया की। एंड ऐसे कहा भी जाता है कि वहाँ भूत दिखते हैं लोगों को, और लोगों को 6 या 5 बजे के बाद वहाँ रुकने नहीं देते शाम को, बिकॉज़ उसके बाद तो सबको निकाल देते, क्योंकि कहावत है कि वहाँ कोई रुक नहीं सकता, और जो रुका है उसको तो भूत दिखे ही दिखे। तो आज हम इसी के ऊपर बेस्ड कुछ स्टोरीज़ को सुनेंगे और देखेंगे कि क्या क्या होता है भानगढ़ में। तो सबसे पहले हम खूनी मंडे के वीडियो से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि स्टोरी क्या है भानगढ़ फोर्ट की। चलो देखते हैं। मैंने और मेरे दोस्त विक्रम ने भानगढ़ की कई कहानियां सुनी और लोगों के मुताबिक भानगढ़ इंडिया की सबसे डरावनी जगह है। मैंने कहा था भानगढ़ इज़ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया, एंड ये राजस्थान में ही है, तो ऑब्वियसली मेरे को पता है। एंड इसके ऊपर काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, और ऐसा क्यों होता है इसके ऊपर भी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं। वैसे वहां सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना है। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सिन्हई नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्तर खरीदने के लिए निकली। उस तांत्रिक ने ये देखा और इत्तर में काले जादू की मदद से ऐसा कुछ मिलाया जिसे लगा कि राजकुमारी उसके वश में हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी हाँ, तो ये बेसिकली भानगढ़ की स्टोरी ही है। ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स नहीं है। मुझे लगा था रियल लाइफ इंसिडेंट्स होगा, बट नहीं, ये भानगढ़ की स्टोरी है। एंड ये रियल में ऐसा बोला जाता है कि यही हुआ था। ये सब बता दी। ये सुन के राजकुमारी ने वो इत्तर की बोतल महल के बाहर फेंक दी और वो चट्टान पर जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया। भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो कोई भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ में घुस के उस पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए, जिसमें कई औरतें और छोटे बच्चे भी थे। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुस के मार दिया गया था। कहानियों की माने तो आज भी वहां उन लोगों की आत्माएं घूमती हैं, और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहां गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। अच्छा, और ऐसा ये भी बोलते हैं कि उसने पर्टिकुलरली श्राप दिया था कि 5 to 6 मतलब सूरज ढलने के बाद जो वहाँ रुकेगा वो बच नहीं सकता, ऐसा उसने श्राप भी दिया था। तो आई डोंट नो, खूनी मंडे ने डाला नहीं है, बट ऐसा कहते हैं, और श्योरिटी भी नहीं है इस चीज़ की, बट ऐसा मैंने सुना है कि कहते हैं। हमने सोचा कि हम भानगढ़ जाके पता लगाएं कि क्या सच में वो इतनी भयानक जगह है या ये सब सिर्फ एक कहानी है। करीब रात 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे देके हम अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हवा रुक गई हो और एक अजीब सी घुटन हो रही थी। हमने किले के 1-2 चक्कर लगाए, लेकिन हमें कहीं कुछ भूतिया नहीं मिला। मुझे एक जरूरी कॉल करना था और नेटवर्क के चक्कर में मैं किले के एक दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही मैंने कॉल मिलाया तभी मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई दी और मैं भागा भागा विक्रम के पास लौटा, पर वो वहां था ही नहीं। मैंने उसे काफी आवाज लगाई, विक्रम विक्रम, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे ऊपर के कमरे से एक थम करके आवाज आई, तो मैं उस तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था वैसे ही मुझे पायल की छन-छन सुनाई दी और मुझे लगा कि मेरी बगल से कोई लड़की भागी। अब मुझे काफी ज्यादा डर लगने लगा था। मैं फिर चिल्लाया, विक्रम विक्रम। मैं महल का हर एक कमरा देख रहा था। तभी मुझे एक कमरे की खिड़की की तरफ विक्रम खड़ा दिखा और मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। विक्रम, कहां था यार तू? जल्दी चल यहां से। गलत प्लॉट ट्विस्ट, वो विक्रम था ही नहीं, वो तो भूत था। हम यार, प्लीज चल यहाँ से, चल जल्दी से। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम पॉजेस तो नहीं हो गया?
मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वैसे ही पीछे के दरवाजे से मुझे विक्रम की आवाज सुनाई दी। जब मैंने देखा कि विक्रम तो अभी दरवाजे से आया है और मैंने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई और है, तो मेरी बुरी तरह हालत खराब हो गई। किसी की भी होगी, क्योंकि तुम एक मोस्ट हॉन्टेड जगह पे खड़े हो, वहाँ तुमसे दोस्त को समझ के किसी का हाथ पकड़ते हो, दोस्त पीछे से आता है, किसी की भी हालत खराब जैसे होगी। ही मैंने उसका हाथ छोड़ा, उसने मुझे मुड़ के देखा। उसे देख के मैं कांपने लगा और पीछे गिर पड़ा। विक्रम ने मुझे उठाया और हम दोनों भागे भागे वहां से निकले। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और विक्रम ने बोला कि उसे भी महल में किसी लाल साड़ी वाली औरत का भूत दिखा। हम वहां से बच के अपने घर तो आ गए, लेकिन उस घटना के बाद अब हम कभी भानगढ़ की कहानियों को नजरअंदाज नहीं करते और ना ही किसी को वहां जाने की सलाह देते हैं। वॉज अ नाइस स्टोरी। तो पहले तो मुझे ये अच्छा लगा कि भानगढ़ के बारे में थोड़ा उसने बताया, खूनी मंडे ने एनिमेट करके बताया कि क्या क्या हुआ था, और जो उसने बताया वही स्टोरी हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। बस उसमें एक एडिशन होता है कि ऐसा शराब उसने दिया था, तांत्रिक ने दिया था कि 5-6 बजे के बाद जो भी यहाँ रुकेगा वो ज़िंदा नहीं रहेगा। ऐसा शराब उसने दिया था, ऐसा हमने भी सुना है, ठीक है। एंड अभी हम एक टीचर के साथ हुई घटना भी सुनने वाले हैं एंड देखते हैं उन्होंने क्या फ़ील किया। तो ये टीचर फिज़िक्स वाला के एक टीचर हैं और अभी हम उनका सुनने वाले हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। खूनी मंडे के साथ तो काफ़ी ख़तरनाक हुआ, बट आई एम नॉट श्योर ऐसे इतना दिखता होगा कि लाल साड़ी में भूत भाग रहा है ये वो, तो इतना दिखता होगा कि नहीं ये पता नहीं, बट हाँ फील काफ़ी चीज़ें हो सकती है भानगढ़ में, लाइक भूतों के अराउंड, पैरानॉर्मल सब। तो अभी हम सुनने वाले हैं एक रियल स्टोरी जो कि एक टीचर, फिज़िक्स वाला के टीचर के साथ हुई है भानगढ़ फोर्ट में। और ये एनिमेटेड नहीं होने वाली ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने अपने अंदाज में बताई है। तो हम देखेंगे उनके साथ क्या हुआ है। और भाई कोई भानगढ़ मत जाया करो 6-7 बजे बाद, 5-6 बजे बाद। इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। पहले थोड़ा मैप समझा दूं। हम लोग गए हुए थे रणथंभौर। ये आप ऐसे समझो कि ये है रणथंभौर, RTBH लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। और रणथंभौर से वापस आ रहे थे जयपुर की ओर। हाँ, कॉलेज की बात है, ठीक है, कॉलेज आप ट्रिप बोल दीजिए। रणथंभौर से हम जयपुर की ओर वापस आ रहे थे। बीच में एक जगह, जो लोग गए होंगे वो रिलेट कर पाएंगे, बीच में एक जगह बोर्ड आता है, लेफ्ट या राइट वो नहीं पता, बट हाँ ऐसा लिखा होता है यहां से 27 या 30-31 किलोमीटर भानगढ़ राइट में। एकदम ओरिजिनल है, एकदम ओरिजिनल है, ठीक है, एकदम क्या है, ओरिजिनल। आप सुनना जरा ध्यान से। हम वो टीचर वाली फील है, एकदम क्या है ओरिजिनल, एकदम क्या है ओरिजिनल, जैसे वो हमसे ऐसे थोड़ा दिमाग में घुसवाते थे ना चीज़ें कि रणथंभौर गए हुए थे। प्लान ट्रिप जो थी वो यहीं की थी, वहां से वापस जा रहे थे जयपुर। अब उस गाड़ी में सारे के सारे बोलते लड़के लड़के ही बैठे थे। वो बोर्ड देखकर सबके चुल मची, हाँ, कि एक बार देख के आते यार होता क्या है ना, यही तो है भाई। होता क्या है मैंने बताया ना, भूत ही भूत होता है वहाँ, बस भूतों की पहाड़ी हो रही होती है वहाँ। वेव करेगा ये सब मन में क्या है इतना पूरी इंडिया में जिसके चर्चे हो रहे हैं, चलो देख के आते हैं। और उस वक्त कोइंसिडेंटली 12 पार कर चुके थे, मतलब रात के 12 बज के कुछ मिनट हो चुकी थी। यहाँ से निकले थे, दिन वाली जो सफारी होती है, शेर देखने गए हुए थे। शेर यहाँ दिखा नहीं, दिन वाली सफारी में ऐसे ही घूमे परेशान, मतलब बढ़िया रणथंभौर बढ़िया बना हुआ है। ऐसे कई लोगों को तो दिख जाते हैं, पर यहाँ से वो मंदिर के वहां पे गणेश जी का मंदिर है, वो दर्शन करके वापस जा रहे थे। और रात को खाना वाना खा के निकले तो लेट हो गए थे काफी। बीच में पहुंचे 12 बज गए। 12 से पार हो गया था, भानगढ़ की ओर मुड़ गए। कुछ लोग 50% ऑफ द लोग फेवर में थे, बट हाँ अंदर से इच्छा सबके थी कि भैया एक बार देखते हैं कि भानगढ़ में ऐसा क्या है। देखते हैं ना, पूरे आप सुनते हो मतलब यूट्यूब, जी न्यूज, कहीं से भी किसी भी न्यूज को उठा लो, वहां पे आपको दिखाई देगा कि हाँ भैया इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। चलेगा भैया, अब जरा ध्यान सुनना। जब आप वहां जाओगे ना तो रात के वक्त, वैसे तो वो उसकी कोई परफेक्ट बाउंड्री नहीं है, बट एक एंट्री है उस किले की। उस एंट्री पर गार्ड बैठे होते, मिलिट्री ऑफिशियल्स बैठे होते। हाँ, बिकॉज 5 के बाद, आप 5 या 6 है अराउंड, मेरे को एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, 5 या 6 के बाद वो आपको अंदर नहीं जाने देते, इसके लिए वहाँ ऐसे गार्ड वार्ड बैठे होते हैं।
पर मिलिट्री पीपल बैठे हैं, ये थोड़ा शॉकिंग है कि इतना मिलिट्री तक बात है। छोड़ रखे हैं कि रात को लोग इसमें एंटर ना करें। वो दिन में खुलता है, 5 बजे तक आप उसमें घूम फिर सकते हैं, उसके बाद में जनता को वहां से निकाल दिया जाता है। 5 बजे के बाद में एंट्री अलाउ नहीं है। तो बेसिकली वो जो किला है वो बहुत बड़ा किला है, उसकी एक एंट्री मान लो ये है, इधर से दीवार टूटी हुई है, इधर से दीवार टूटी हुई है, ऐसे बहुत सारी एंट्रीज हैं, बहुत बड़े सर्कल पे है। तो यहां जाकर वो मेन जहां पे स्टार्ट होता है। तो जब हम यहां गए तो अच्छा, गार्ड वहां पे आपको सामने नहीं दिखाई देगा, आपको ऐसा लगेगा कि एक अंधेरा बिल्कुल बंद एक दरवाजा है, एकदम वो फिल्मी जो भूतिया फिल्में जो होती है ना, उसमें वो जो फिल्मी दरवाजा दिखाते हैं, एकदम पीछे की तरफ हवेली दिखाई दे रही है, बिल्कुल ऐसा। और चांद की पूरी पूरी रोशनी, एकदम चीज विजिबल है सारी, एक एक रात को जो चीज दिखती थी सारी विजिबल है, एकदम रियल स्टोरी बता रहा हूँ। यहाँ गए तो हमें वहां पे कोई गार्ड नहीं दिखाई दिया, आर्मी वाला पर्सन नहीं दिखाई दिया। हम उस गेट के नजदीक ही मूव कर रहे थे, इतने में आवाज आई सीटी बजने की। यहाँ पे आप जाओगे तो पास में एक पीपल का पेड़ है, पास में एक पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ की आड़ में कहीं पर उन्होंने अपना एक वो हट टाइप बना रखी है थोड़ी हाइट पर, जिसमें वो आर्मी ऑफिशियल बैठता है। वो ध्यान रखते हैं कि रात को चला ना जाए कोई। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की, एक ही हम 3 4 5 लोग थे और वो अकेले थे। हमने बोला कि सर एक बार एंट्री हो जाए और आप हमें घुमा लाओ। देख, एक तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे बोल रहे कि आप हमें घुमा लाओ, उन्हें तो पता है ना अंदर क्या होता है, वो घुमाने जाएंगे ही नहीं तुम्हें। दूसरा उन्हीं को बोल रहे हैं आप हमें घुमा लाओ। उनको समझ में आ गया कि डर तो रहे हैं यहाँ पर, इनको देखने जरूर है भूत। बोले आप घुमा लाओ। बोले तेरा दिमाग खराब है क्या, सबको ये बोल रहे। बोले निकल जाओ तुरंत यहाँ से, वरना थाने में बंद कर दिए जाओगे। तो भैया उसने क्या किया, हम लोगों को उन्होंने भेज दिया और डरा दिया कि चले जाओ यहाँ से, वरना थाने में बंद कर वापस चले जाओ, यहाँ पे अलाउड नहीं है। बोले कल सुबह आना। हम चले जाए वापस। बड़े वापस जा रहे थे, गाड़ी वापस, मैं बोल रहा हूँ ये काफी देर तक चलता है किला। जब यहाँ तक गाड़ी पहुंची तो फिर 2-4 लोगों के और चुल मची हुई। इतनी क्यों लोगों को भूत देखने का शौक है, वो भी रात को 12 बजे बाद, कोई सीरियसली हॉन्टेड प्लेस जहाँ मिलिट्री पीपल है। तो मिलिट्री पीपल ऐसे ही तो कहीं नहीं लगे आई जाएंगे ना, ऑब्वियसली कुछ है वहाँ, तभी वहाँ मिलिट्री है। तो क्यों लोगों को ऐसी जगह जाना है जहाँ पर खतरा है, जहाँ भूत है। कि नहीं भाई इतनी दूर आ गए हैं, आज तो देख के ही जाएंगे, कुछ हो जाए चाहे। ऐसा कुछ नहीं होता। वही जो समझदारी की बात है, 5 लोग या 5 एक जैसी बुद्धि वाली लोग कर सकते हैं, वही समझदारी की बातें चल रही थी। ज्यादा उसमें आप दिमाग ना लगाए कि देख के आते क्या है, ऐसे थोड़ी ना अंदर कोई घुस जाएगा। 5 लोग एक साथ रहेंगे तो कैसे घुस जाएगा। अब उसमें जो डरने वाले हैं उनको भी सपोर्ट ही करना पड़ता है। बोले अब तू अलग से ये बोल के कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, तू क्यों बुरा बने। बोले सब, और पता चला गाड़ी में ही भूत आ गया तो आगे चल के यहाँ कहीं पे गाड़ी रोक ली, ठीक है। वापस जैसा कि मैंने बोला, दीवारें एकदम खंडर है, वो आप एंटर कर सकते हो बाकी साइड से। ये एक ऑफिशियल एंट्री है, बाकी नॉन ऑफिशियल एंट्री तो पता नहीं कितनी सारी है। तो भैया प्लान ये बना कि यहाँ से एंट्री लेंगे और फिर इस तरफ चले जाएंगे, नहीं दिखाई देगा अंधेरे में, ठीक है, छुप छुप के चले जाएंगे। वही हुआ। उतर गए 4-5 लोग, ठीक है। एक जो ज्यादा समझदार था वो बोल रहा था कि वीडियो भी बना लेते हैं। उसने बोला कि मैं वीडियो भी बनाऊंगा। उसके अंदर वापस वो नेट जियो और ज्योग्राफी और वो सब जाग गए कि आज अगर कोई हमें दिखाई दे तो वो मेरे कैमरे में कैद हो जाना। भाई ये क्या बैकग्राउंड था, आउशू आउशू आउश, जो भी बोला उसने पीछे बैकग्राउंड में क्या था, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया है भाई। सारी चीजें आज ही करके जाना चाह रहा है, ठीक है। हम जब वहां से चले थे रणथंभौर से, तो मिठाई हमने कुछ खरीदी। एडिटर साहब इतना नहीं डराते हैं प्लीज। मिठाई, और वो मिठाई जो है एक के बैग में थी। बैग ले रखा था हमने और वो मिठाई बैग में थी, ठीक है। और बैग की चेन बंद थी, ध्यान सुनना। उसके अंदर वो डब्बा या एक पॉलिथीन में रखी हुई थी, वो डब्बे मिठाई उसमें थी। हम गए अंदर आराम आराम से, धीरे धीरे चलते गए। आसपास ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना ही किसी के नाचने की और ना ही कोई वो आमीजे तुम्हार, ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। चलते गए। आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, मतलब कुत्ते बहुत सारे तो नहीं, 2-4 है जिन्होंने देखकर हमें नहीं भौंका। दिस वॉज सरप्राइजिंग। रात को आप कहीं जाते हो और वो मतलब गली वाले आप बोल सकते हो कि नॉर्मल। हाँ भाई, रात को अगर मेरी ऐसे विंडो ओपन रहता है, नीचे से आवाज आती, 3-3 बजे तक कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। आधे टाइम तो आप सो ही नहीं पाते उनके भौंकने की वजह से, या कुत्ते ही नहीं भौंक रहे।
तो मेरे कुत्तों से डर भी लगता है ना इसके। देखकर ना भौंके। वो वाले कुत्ते जो है वो मतलब उनकी शक्ल से ऐसा लग रहा था कि ये लोग है ना कहीं आज फंस गए। मतलब बोले हाँ इनको जाने दो। मतलब मुझे ऐसी फील आई, सभी को यही फील आई कि रात को कुत्ता देख रहा है आपको तो उसको तो भौंकना चाहिए। और हमें ये डर लग रहा था ये भौंका तो वो जो आर्मी वाला पर्सन है वो आके अब भैया काम खराब हो जाएगा। बट वो कुत्ते नहीं भौंके। 2 कुत्ते थे या पता नहीं 3 थे, तीनों ही नहीं भौंके, बैठे रहे अपने आराम से। दैट वाज सर। जैसे सरप्राइजिंग क्योंकि कुत्ते सीरियसली में भौंकते हैं। जैसे मैंने बताया रात तक मेरे को आवाज़ें आती है कुत्ते भौंकने की, और यहाँ कुत्ते ही नहीं भौंक रहे। वाह, और आगे चलिए। और आगे ज़्यादा ही प्यारे कुत्ते होंगे। चले तो कुछ नहीं, ग्रुप में ही चल रहे थे, 4-5 एक साथ। हाँ कि कुछ ना हो जाए। जैसे ही आगे जाते हैं तो हम में से ही किसी के पत्थर पैर पे लगा या किसी का पैर पत्थर पे लगा, कहीं पर कुछ आवाज हुई। अब वो आवाज जो हमें लग रहा है, हम 5 लोगों का जो वहां पे ओपिनियन था वो ये थी कि हम 5 में से किसी वजह से हुई थी, कोई और उसमें एक्सटर्नल फैक्टर वर्क नहीं कर रहा। इस पे हम 5 एग्री कर रहे थे। वो आवाज इतनी तेज हुई कि कुछ लोग जो कि मिलिट्री वाले ने सुन ली। तैयार थे वापस भागने के लिए, वो वापस भाग लिए। अच्छा, आधे लोग चले गए। ठीक है, वापस भाग लिए। और उसी चक्कर में हम भी वापस भाग लिए, क्योंकि अब वहां पे आप रुक नहीं सकते ना। और भाग रहे हो, किसी ने देख लिया, वही एक ही आदमी है, उसने देख लिया तो वो आके पकड़ लेगा और फिर वो वापस वही भाई बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा बिल्डअप कर रहे हैं कि पता नहीं अब क्या सीधा जंप स्केयर नहीं आने वाला है। बट ये जितना वीडियो दिख रहा है यहाँ जंप स्केयर तो मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल ही नहीं कर रही हूँ। तो बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ी शांति रखो, इतना नहीं डराते। उस चक्कर में हम वापस भाग लिए, हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, एवरीथिंग वाज फाइन। बस ऐसे एक्साइटमेंट खेल कूद में ही कुछ नहीं दिखा, वापस भाग गए। गाड़ी में आके बैठते हैं, ठीक है, गाड़ी चल पड़ती है, बहुत देर निकल गई है। वो जो इंसान है उसने अपना बैग खोला, आके वापस रख लिया था अपने साथ, बैग उसने फिर से खोला। इनफैक्ट मैं आपको एक लॉजिक और बता दूं, हम लोग अंदर गए थे कि भैया सुनसान कोई जगह से देख के बैठ के कहीं कुछ खा पी लेंगे, पिकनिक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पिकनिक टाइप की चीजें हो जाएगी। पिकनिक करने गए थे सर भूतों के साथ ऐसे। हाँ हाँ भूत जी, आपको कौन सी मिठाई खानी है, आपको समोसा खाना है, पिकनिक वो मन बैग लेके गए थे, वापस वो देखता है, बैग खोलता है, काफी दूर चलने के बाद में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाथ मार के, पैक्ड डब्बे थे, भागे होंगे, चलो खुल गए होंगे, ये समझ में आता है, ऐसा लग रहा था। मैं ये इस बात से भी एग्री करता हूँ। सबका यही मानना था कि भैया तू ये बैग लेके भागा था तो इसलिए शायद मिठाई जो है वो बैग में बिखर गई। बट जब उसकी शक्ल दिखाई ना, वो ऐसा नहीं। आप बैग में डब्बा रख के भी भागो तो जनरली मिठाई वाले उस पे वो लगा के रखते हैं रबर बैंड और कुछ ऐसा जिससे वो बंद रहे, तो ऐसे तो नहीं खुल सकता। मतलब ऐसे चूर चूर होने वो ऐसे मिठाई नहीं पिघली हुई थी या ऐसे नहीं बिखेरी हुई थी कि किसी के भागने से बिखरे। वो मिठाई ऐसे बिखरी हुई थी जैसे किसी ने उस डब्बे को निचोड़, मतलब कुचला है। हाँ, एकदम डब्बा जो है वो सिकड़ा हुआ, मिठाई जो है वो पूरी अच्छे तरीके से फैली हुई मिठाई, समझ पा रहे हो? हाँ, कुछ उसमें लड्डू थे, वो लड्डू एकदम क्रश्ड। और हम इतनी दूर तो भागे ही नहीं थे जितना वो बोल रहे हैं। मिठाई भागने से लड्डू, चलो एक लड्डू चूरा हो जाएगा, 2 लड्डू, ऐसे सारे लड्डू एक साथ चूरे पूरी एकदम क्रश्ड। तब पता चला कि वहां हमारे साथ कुछ ना कुछ हुआ है। और बाद में एनालिसिस करने के बाद में, कहीं इधर उधर पता करने के बाद में ये पता चला कि जो लोग वहां पे मिठाई लेके जाते हैं रात के वक्त, शाम के वक्त, आप एक पॉलिथीन में मिठाई लेके जाइए, ठीक है, आराम से। वहां पे शाम को छोटा सा मार्केट भी लगता है, किले के अंदर ही, यहाँ कहीं, ठीक है। ऐसा बहुत सारी बार देखा गया है कि जो लोग वापस चल रहे हैं एकदम मिठाई कुछ नहीं, उनका थैला अपने आप, वो जो पॉलिथीन बोल दीजिए, लिफाफा बोल दीजिए, वो अपने आप फट जाता है, उसमें मिठाई वहीं गिर जाती है। तो हो सकता है ना मिठाई बुद्धू को अट्रैक्ट करती हो, इसके लिए ऐसा सब होता हो। और ये बाद में रिलेट किया हमने, सबको ऐसे लग रहा था यार इसको किसी ने खोला है। जब हमने वो बैग को खोल के देखा, इसको किसी ने खोला है। सबका ये था तू भागा है, बोले इस वजह से ये क्रश हुई है। बट सबका रिएक्शन पैरेलल में ये भी था, यार ये इतनी बुरी तरीके से तो नहीं होनी चाहिए कि डब्बा ही कुचल दे रहा है कोई, मिठाई विठाई के लड्डू जा जा टूट जाए, थोड़ी बहुत तो शेप में रहे, पूरी शेप खत्म, जो वो काजू कतली। नहीं, ऐसे भागते वक्त मैंने पहले भी कहा ना कि भागते वक्त चलो एक भी कुचल गया, 2 भी कुचल गए, कोई एक तो सलामत रहना चाहिए था। बट अगर कोई है ही नहीं तो भागने से इतनी तेज की
बाद में पता चला जब पता किया। मेरा एक क्वेश्चन है सर, पिकनिक पे सिर्फ मिठाइयाँ लेके गए क्या? काजू कतली, लड्डू, नो समोसा, नो वेफर्स? देख सकते हैं कि जो लोग वहां पे मिठाई लेके रात के वक्त घूमते हैं या फिर आपके दोपहर में शाम में भी आपके पास मिठाई है, तो वो जो है उसके अंदर अपने आप छेद हो जाएंगे और वो मिठाई गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स कोई ऐसा वहां पर है जो मिठाई आपकी रख लेनी चाहता है। ठीक है? तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ हम लोगों के साथ भानगढ़ में। कुछ नहीं दिखा, ना ही कुछ फील हुआ, बट हाँ कुछ लोग भागे तो ऐसा लगा भागना चाहिए क्योंकि वहां रुकेंगे तो शायद अच्छा भाग ली, अभी तो मिठाई कुचली थी, आगे जाके पता नहीं भूत ही प्रकट हो जाता तो क्या ही होता। तो ये थे कुछ भानगढ़ के इंसिडेंट्स जो आज हमने सुने, और इतने ही नहीं बहुत सारे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहलाती है। मिलिट्री पीपल है, जैसा हमें सर ने बताया, मिलिट्री पीपल है तो कुछ तो हो गए। तो कृपया करके भानगढ़ रात को ना जाया करें। एंड अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कि अगर तुम अभी तक भानगढ़ विजिट करे हो कभी और कोई तुम्हारे साथ इंसिडेंट्स हुआ है तो वो कमेंट में बता देना। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।